नमस्कार मित्रों। ये वीडियो स्पेशल सेकेंड ग्रेड के लिए है। जो भी सामने एग्ज़ाम आपके 7 से लेके 12 सितंबर के बीच में है। तो अगर हम आज की स्थिति से देखें तो आपके पास में लगभग 35 से 40 दिन है। जिनका एग्ज़ाम 10-11 तारीख के आसपास है, तो वो 1 तारीख से अगर हम देखें तो 40 दिन आपके पास में रहते हैं। तो लगभग 35 से 40 दिनों में आपको बहुत ये महत्वपूर्ण है ये, और इन दिनों को आपको सही सदुपयोग करना है। ये आपके कैरियर और जीवन की दिशा को बदल सकते हैं अगर आपने इन 40-35-40 दिनों का सही उपयोग किया। अभी लोहा गर्म है, अभी चोट मार के आप अपने कैरियर रूपी लोहे की दिशा को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है मुख्यतः है हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपको अब सिलेबस देखना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, कौन से टॉपिक पर फोकस करना चाहिए, उन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा तो आपको कष्ट उठाना ही पड़ेगा। कहते भी है ना, विदाउट पेन नो गेन। तो ये जो 40 दिन की साधना है, अगर आपने सही रणनीति अपना ली तो आप लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। भले ही पोस्ट कम हो, परंतु पोस्ट ये नहीं है कि खाली रहेगी, पोस्ट तो यहाँ भरी जाएगी। यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट पेपर को लेकर थोड़ी सी कठिनाई, दिमाग में तनाव रहता है कि स्कूल व्याख्याता की तरह कहीं यहाँ भी ऐसा नहीं हो जाए मिनिमम वाला। यहाँ मेरे ख्याल से ऐसा संकट नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे आर्ट वाले विद्यार्थियों के लिए गणित, अंग्रेजी, विज्ञान ये चैलेंजिंग थे, और कम से कम 20 क्वेश्चन, 75 में से 20 क्वेश्चन तो ये सीधे ही जा रहे थे। ऐसे ही साइंस वालों के लिए कुछ आर्ट के क्वेश्चन, कुछ करंट अफेयर के तो सबके लिए गए ही। यहाँ ऐसा होने की कम संभावना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीके का ही पार्ट ज़्यादा है, जिसको पढ़कर काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है। गणित वगैरह से हैं, अंग्रेजी ऐसे हैं कि उनको कम समय में मिला नहीं जा सकता। तो यहाँ कई चीज़ें हैं ऐसी जो आपके लिए बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाली है। तो राजस्थान का जो पहले जीके के पेपर की बात करते हैं, फिर विषय के पेपर की बात करते हैं कि भाई आप 35 से 40 दिनों में आपको क्या क्या कर लेना चाहिए। तो इनका आप दिनों का उपयोग करें। आप ये नहीं सोचें कि अगली भर्ती है तो इसको तो अब ये तो गई हाथ से, ऐसा कतई नहीं सोचें। आपको इसी में लगना है, ये आप मान के चलिए। थोड़ा दिमाग में और अपने आप पे विश्वास रखिए कि हाँ मेरा हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, मेरा हो जाएगा, मुझे अभी भी मेरे पास समय है। आप नॉर्मली एक हिसाब लगा लो ना कि 40 दिन है आपके पास में। आप प्रतिदिन मान लीजिए आप नॉर्मली 6 घंटे भी आप पढ़ते हैं, अब तो हालांकि 8-10 घंटे आपको देना चाहिए फुल टाइम, तो भी आप लगभग 250 घंटे आप पढ़ते हैं। 1 घंटे में मान लीजिए आप एक क्वेश्चन भी तैयार करते हैं तो 250 क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से। 1 घंटे मान लो आपने पढ़ा और उसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में टपक गया, तो मोटा मोटी, और 1 घंटे का अगर आप 5 पेज मानो तो भी आप 1000 पेज पढ़ लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप एक इतनी बड़ी भारी मोटी किताब अभी भी पढ़ सकते हैं। तो ये मैं कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए बता रहा हूँ कि एक प्रैक्टिकल बात है ये। 6 घंटे के हिसाब से मैंने आपको बताया, तो आप 8-10 घंटे अगर निकालते हैं तो और ही अच्छा है। तो पहली बात क्या हुई कि भाई आपके पास में ये मत सोचो कि अब कुछ नहीं होना, आप ये सोचो कि अभी ही सब कुछ होना है। तो निरंतरता बनाए रखें। निरंतरता जो है ना वो रखें, खुद के ऊपर विश्वास रखें, सही सामग्री पढ़ें, तरह तरह की चीज़ों के ऊपर भटको मत। आज कंटेंट बहुत अच्छा अच्छा अवेलेबल है, हम मान सकते हैं कि अच्छी अच्छी किताबें हैं, अच्छे अच्छे चैनल है, परंतु सब आपके लिए नहीं है। एक चुन लो, दो चुन लो, या फिर जहाँ जो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है वो वहाँ से। एक कंटेंट को 3-4-5 जगह से मत देखो, मेरा ये कहना है। किसी के पास कोई पार्ट अच्छा लगा, कहीं का कोई पार्ट अच्छा लगा, वो देख लो। कहीं से करंट अफेयर देखा, कहीं से कुछ देखा, वो आपकी मर्जी है, किसी किताब हो चाहे वो हो। परंतु बहुत सारा कंटेंट को अब आप हटा दो टेबल से, कम कंटेंट रखो कि अब ये चीज़ें पढ़नी है। अब देखो राजस्थान की हम बात करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अंकदायी सब्जेक्ट यहाँ होगा। राजस्थान के जितने भी निवासी हैं जो राजस्थान का बाकी और एग्ज़ाम भी आप देते आ रहे हैं, तो आपके लिए देखो राजस्थान का इसमें भूगोल आना है। तो अब आपने कितना पढ़ लिया, क्या स्थिति है, वो टेंशन तो मिट गई ना। अब आजकल नए जिलों से पढ़े क्या, नए जिलों से पढ़े क्या, ज़्यादातर विद्यार्थी, वो ख़त्म हो गई टेंशन। अभी वो पुराना जिला के अनुसार चल रहा है, वही आप पढ़ लेना। भूगोल को छोड़ना मत। होता क्या है, आप सोचते हैं नदियों का टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, ये तो पढ़ी हुई है, खनिज उठाते हैं, पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ तो है, परंतु उसमें से कन्फ्यूज़न दूर करना ज़रूरी है। याद कितना है, और 2 ऑप्शन जब पास में आ जाएंगे, 4 ऑप्शन, तब आप सही कर दोगे क्या। तो इसके लिए आपको रिवीजन ज़रूरी है, कुछ चीज़ों की ट्रिक ज़रूरी है।
तब वो चीज़ें आपके सही होगी। तो भूगोल एक अच्छा अंकदायी था स्कूल व्याख्याता में, सेकेंड ग्रेड में भी अंकदायी रहना है, 8-10 क्वेश्चन इसके आने हैं। ऐसे ही इतिहास है राजस्थान का, तो इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है, परंतु कुछ पार्ट तो आप अच्छे से याद कर ही लो। प्रजामंडल है, एकीकरण है, किसान आंदोलन है, नए वाले 18 सन की क्रांति है, इनको तो आप अच्छे से देख लो। उसके अलावा महाराणा प्रताप है, कुछ रचनाएं हैं, कुछ कुंभा है, और मतलब ऐसे जो प्रमुख शासक है कुछ कुछ घटनाएं तो आप देखो ही। उसके अलावा कला संस्कृति है। अब कला संस्कृति में हालांकि बहुत कुछ पूछा जा रहा है, परंतु जैसे पहले पूछा गया लोक देवता, या फिर जैसे अब की बार आभूषण वगैरह का नहीं हो सकता पूछ लें, तो टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट है, 15-20 टॉपिक है। तो इनमें भी आप पहले वो देखो जो आप भूल गए, जिनको काफ़ी टाइम हो गया, उन टॉपिक को आप पहले देखो। उसके अलावा यहाँ पे क्या आएगी, राज व्यवस्था। ये एक बहुत ही कम पाठ्यक्रम वाला है ये टॉपिक, राज व्यवस्था वाला, ज़्यादा लेंदी नहीं है। आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग, छोटे छोटे टॉपिक है, इनको आप थोड़ा अच्छे से देख लो, किसका कार्यकाल लंबा रहा, किसका छोटा रहा, कौन कौन अध्यक्ष रहे, इस प्रकार की चीज़ों को आप देखो। उसके बाद में आपके आता है करंट अफेयर। अब राजस्थान का जो करंट अफेयर है ये भी महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे कि फर्स्ट ग्रेड की तरह यहाँ भी कहीं सीधे ही पहली बॉल पे आउट नहीं हो जाए। कुछ भी हो, 10 क्वेश्चन आने हैं, आप पढ़ोगे, काफ़ी पढ़ोगे तो चार कि उतना टफ आएगा तो भी आप 3, 4, 5 तो कर ही दोगे, और ठीक ठाक आ गया तो 7-8 कर दोगे, इजी आ गया तो 10 में से 10 भी कर दोगे, और नहीं पढ़ोगे तो फिर तुक्के लगाओगे तो 10 में से कुछ माइनस में ही जाएगा। तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। अब कहाँ कहाँ से पढ़ें, तो जो भी आपके पास गाइड है, कोई नोट्स है, जो कुछ भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल है उससे पढ़ लो, या जो आपको अच्छा लग रहा है, जो किताब कोई छोटी हो, ठीक हो, कंबाइंड गाइड भी हो सकती है, अलग अलग टुकड़े भी हो सकते हैं। करंट अफेयर के लिए भी ज्ञान सरोवर की किताब निकाली है रवि सर ने, काफ़ी अच्छी आपके लिए मददगार हो सकती है। मैंने यूट्यूब पे 4-5 महीने का करवा रखा है, 3 महीने का भी बाकी है, जनवरी, फरवरी और जुलाई, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, अभी 35 दिन है तो आगामी 5-7 दिन में करवा दूंगा। अब क्या रहा, ये बात हो गई। ये लगभग 10, 20, 30, 40, 50, यानी लगभग 50 क्वेश्चन जो है ना इस पार्ट के आ सकते हैं, 50 से ज़्यादा ही आ सकते हैं। तो आधा पेपर तो यही है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की। भारत का भूगोल है, ठीक है, भारत की राज व्यवस्था है, राजनीति है, और क्या है, भारत का भूगोल है, राजनीति है, और अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के क्वेश्चन पहले ज़्यादा आए हैं, 7-8 क्वेश्चन आए हैं। टॉपिक 4 ही है, कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवा। चारों टॉपिक आप अच्छे से देख लेना। फाइनेंशियल ईयर जो 2024-25 है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, यूट्यूब पे जैसे गणपत सर ने भी करवाई थी क्लास से, वो देख लेना। मैंने करवा रखी है गत वर्ष की, वो देख लेना। मैंने अभी इनके PYQ प्लस मॉडल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो आप देख सकते हो। आपके पास किताब है उसे देख सकते हो। जो भी डाटा है, मतलब कम समय में अधिक काम हो ऐसा कंटेंट चुनो। राजनीति है, ये थोड़ी सी लेंदी है, परंतु आप इसको कर सकते हो। भूगोल है, तो जो भी मैटर आपके पास है, चाहे लुसेंट हो, चाहे कोई सी गाइड हो, जिससे भी आप देख रहे हो उसे देख लो, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है भूगोल, पर मोटे मोटी चीज़ें ही आपको देखनी है। विश्व वाला है, महाद्वीप, महासागर, पौने, और तो ये विश्व का भूगोल है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा नहीं डूबना, इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। अब आप इसको पढ़ो तो ऐसे 4 महीने पढ़ लो, भले 6 महीने पढ़ लो, कोई अंत नहीं है। मोटा मोटी जिस चीज़ का जितना वेटेज है ना उसको उतना ही टाइम दो। मान लीजिए आपके पास में कुल आपके पास जितना भी है ना, तो 50% जितना समय उसका 50% इसको देना है, या ये सीधा सीधा दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसके विश्व वाला भूगोल हो गया। अब विश्व भूगोल के सोर्स के आगे मैं और बात कर लूँगा। मैंने भी इसके नोट्स अवेलेबल करवाए हैं आपको, हमने इसकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई है। जो भी आपको सोर्स सही लगे, परंतु आपको यहाँ से देखना है। तो मतलब क्या हुआ, आपको रणनीति की बात चल रही थी कि भाई किस प्रकार से क्या देखना है। तो ये 5 पार्ट हो गए। 5 पार्ट हो गए, तो अब आप क्या कर सकते हैं 40 दिन के हिसाब से, इसमें आप 2-3 भागों में बांट सकते हैं। सारे पार्ट साथ में लोगे ना तो थोड़ा तनाव बढ़ जाएगा आपके, क्योंकि सब्जेक्ट भी तो है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे या तो आप 20 दिन इस पार्ट को निपटाओ, या फिर ये हो सकता है कि 2 पार्ट आप ये ले लो और कंटिन्यू चलने दो, फिर अगले 2 पार्ट ले लो, कंटिन्यू चलने दो।
ठीक है, एक पार्ट यहाँ से निकालो, एक पार्ट यहाँ से निकालो, एक यहाँ से। भाई जैसे मान लो 1 2 3 4, चारों में से एक एक पार्ट ले लो। ठीक है, जैसे विश्व का भूगोल लिया तो 5-7 दिन में इसको निपटा दोगे, इसको क्रॉस लगा देना। फिर मनोविज्ञान है तो 10 से 15 8 यूनिट है, 8 दिन में 16 दिन में कभी तो निपटाओगे। तो मनोविज्ञान के लगभग 20 क्वेश्चन आने हैं। स्कूल व्याख्याता में क्या हुआ था, 4 ही क्वेश्चन आए, तो वो एक नुकसान हो गया। वो जो अंकदायी सब्जेक्ट था 20 पहले 15-20 आया करते थे, 20 आते तो फायदा होता, परंतु पर यहाँ ऐसा नहीं है कि 20 के 4 हो जाएंगे, 20 के 15 हो सकते हैं पर 4 नहीं होंगे। तो मनोविज्ञान जो है ये भी एक अच्छा अंकदायी है, 8 ही यूनिट है। एक तो मैंने 5 घंटे की क्लास लगा रखी है, आप सर्च कर लेना, जिसमें पूरा मनोविज्ञान रिवीजन हो रहा है, रिवीजन कर लेना, मेन फैक्ट रिवीजन हो जाएंगे। संस्कृत विभाग वाले में 16 क्वेश्चन उस क्लास में से कवर हो रहे थे, क्लास में से आए नहीं, ऐसा नहीं उस क्लास को देख के पेपर बनाए, कवर हो रहे हैं, वो क्लास कवर कर रही है उन क्वेश्चन को। ठीक है, अब दूसरा कि 8 यूनिट है तो कितने दिन आप दोगे, 8 दिन दे दो, 16 दिन दे दो। ठीक है, तो मनोविज्ञान निपट जाएगा, 7 दिन में ये निपट जाएगा। इसमें लग सकता है महीना भर। ठीक है, इधर इसमें 1 महीना, ये डेली पढ़ना है। इसमें से चाहे डेली 5 पार्ट नहीं पढ़ पाएंगे आप, परंतु जैसे करंट अफेयर पढ़ लिया 10 दिन या 15 दिन ये पढ़ लिया, तो ऐसे मतलब चलना चाहिए आपके। या जो वीक है वो ले लो, ऐसे जरूरी नहीं कि एक शुरू के पेज से लास्ट पेज तक पढ़ेंगे, जो जो टॉपिक वीक है उनको देख लो, जो कन्फ्यूजन है। तो इस प्रकार से आप जो एक प्लानिंग करके आप इसको चलाएंगे। तो 8 यूनिट मनोविज्ञान है। तो आप में ये क्यों लिखा है मैंने, ये इसलिए लिखा है कि आप कहीं इसको भूल मत जाना, किसी एक के चक्कर में इनको भूल मत जाना। ठीक है, तो आपके सामने पाठ्यक्रम या ऐसा हल्का सा लिखा हुआ होना चाहिए कि ये विश्व का भूगोल का पढ़ा क्या, फिर इसके अंदर वाले टॉपिक और लिख लो, आप टिक लगाते जाओ कि हाँ ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। ऐसे सिलेबस आपकी टेबल के ऊपर प्रिंट के रूप में होना चाहिए। उसमें क्या होता है, एक थोड़ी अलग फीलिंग आती है। मैं तो देखो सभी हम तो बताते रहते हैं आपको, तो सभी सिलेबस को एक ही स्टेपल कर रखा है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, कॉलेज असिस्टेंट, प्रोफेसर, सारे। तो क्या होता है कि हमारे भी ध्यान में रहती चीज़ें, ऐसे आपको भी रहना चाहिए। अब बात करते हैं विषय की। विषय भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसके 100 क्वेश्चन है, वहाँ 150 क्वेश्चन है। अब जैसे सामाजिक वालों के लिए थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, 7 सब्जेक्ट, तो उनको चलाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। बाकी जैसे हिंदी है या और है तो उसमें रिदम चेंज नहीं होती, वहाँ थोड़ी रिदम चेंज हो जाती है। सब्जेक्ट का अपना अपना एक इकोनॉमी का अलग सिस्टम है, फिलोसॉफी का अपना है, तो उनके लिए अलग फिर एक भाव चाहिए, वो चेंज करने पड़ते हैं बार बार। बाकी जैसे आपके हिंदी है या फिर अंग्रेजी है, संस्कृत है, विज्ञान है, तो वहाँ उतना चेंज नहीं है भाई, 2 या 3 पार्ट मान लो या 4-5 मान लो, तो उन पार्ट को भी आपको 40 दिन है तो आपको ऐसे देखना है कि 7-7 दिन के 4 भाग बना लो, या फिर आप प्रतिदिन एक पार्ट को लो तो चारों पार्ट को आप लो, तो लगभग 4-5 घंटे इसको दो, 4-5 घंटे इस पार्ट को दो। ठीक है, साथ ही साथ शिक्षण विधियों को आप भूल मत जाना, आपके सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ है ना, उनको भी देखना। हिंदी के लिए तो हमने इनके काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज लगा रखी है, और हिंदी के लिए हमने जो साहित्य वाला पार्ट है उसके भी अच्छे टेस्ट लगा रखे हैं, काफ़ी अच्छी गुणवत्तापूर्ण सामग्री दे रखी है एप्लीकेशन पे, चाहो तो आप प्रैक्टिस कर लेना। और बाकी आपने अगर ऑलरेडी अच्छा है आपके तो फिर कोई आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से जो रणनीति है वो यही है कि भाई आप ऐसे लगे मत रहो, एक किताब उठा ली उसके पीछे पढ़ रहे हो, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, उसको भूल गए, ये देखें वो देखें, आप उसको छोड़ दो कि दूसरा पार्ट तो नहीं जा रहा है, एक के पीछे पड़ के दूसरा समय दूसरे को उठा के ही नहीं देखा, ये नहीं होना चाहिए। तो संतुलित जो तैयारी है वो ज़रूरी है, सटीक निशाना लगाना ज़रूरी है, और गहराई में जाने के बजाय आपको क्षैतिज ज़्यादा चलना ज़रूरी है कि कोई भी पार्ट बिना पढ़े, मतलब एकदम कोई टॉपिक ऐसा नहीं हो जो आपने बिल्कुल अनटच है आपके, ये कोशिश आप करें। कई बार काफ़ी सरल क्वेश्चन आते हैं और आप पढ़ते नहीं हैं तो फिर वो आपके लिए जो है वो काफ़ी कठिन बन जाता है। और कुछ क्वेश्चन काफ़ी कठिन आते हैं, उनके पीछे ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है मेरे विचार से, तो क्योंकि वो जो बहुत कठिन क्वेश्चन है वो छोड़ने वाले, मेरिट गिराने वाले हैं। उनको कईयों को तो आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, कॉमन सेंस से करोगे तो 1-2 को तो आप सही कर दोगे, कुछ आपने इतना डीप पढ़ा है तो कुछ वहाँ से सही निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपको जो है वो सही प्लानिंग करनी है। साथ ही साथ अपना टेलीग्राम चैनल है, उससे भी आप जुड़ जाना, उस पर हम अच्छा कंटेंट जो है वो
डालते हैं उस पर डेली लगभग आता रहता है, ठीक है। और ये किताब भी आ चुकी है, 15 सोलोड पेपर है। तो सोलोड पेपर 2018 से 24 वाले हमने रखे हैं, वर्तमान पाठ्यक्रम से संबंधित टॉपिक रखे हैं, बाकी हटा दिए। अब जो 33 पेपर वाली किताबें थी, तो मैटर तो काफ़ी बहुत ज़्यादा है, परंतु उसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो आउटडेटेड हो गई है। तो इसलिए हमने लेटेस्ट पेपर रखे हैं और व्याख्या को वर्तमान जो बदलता पैटर्न है उसके अनुसार व्याख्या जो है वो इस प्रकार की है कि आप उसको कवर कर लोगे। 200 पेज है, तो पर डे 10 पेज भी आप इसको 20 दिन में कवर कर सकते हो, या पर डे एक पेपर निकालो तो 15 दिन में। तो व्याख्या से आपके पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपके रिविजन हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। इस नंबर से आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो या फिर किसी भी बुक शॉप से ले सकते हो। यस गुरु एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको सेकेंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, अलग अलग पार्ट है, भारत और विश्व का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, जो पर्टिकुलर पार्ट एक पार्ट भी ले सकते हो, या फिर आप अनलॉक आर्ग कंप्लीट क्लासेज भी ले सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे ये नोट्स है जो कि आप जो है अलग अलग पार्ट भी ले सकते हो, जैसे विश्व, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राजनीति, ठीक है। ये 13 टेस्ट, ये नोट्स वाला है और ये टेस्ट पेपर वाला है। तो दोनों ही आपके लिए इसमें सुविधा है। नोट्स को आप डाउनलोड और प्रिंट आउट कर सकते हो, टेस्ट का आप मोबाइल में अभ्यास कर सकते हो। साथ ही हर संडे को इस एप्लीकेशन पर एक फ्री टेस्ट सीरीज चलती है जिसमें फुल टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का जीके पेपर का, और शुरू के 3 टॉपर्स को प्राइज भी जो है वो दिया जाएगा। और इसी प्रकार से वीडियो कोर्सेज के लिए स्कूल व्याख्याता के लिए संपूर्ण बैच जो है ये, और सेकेंड ग्रेड के लिए भी बैच जो है आपको यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। दोनों ही ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है ये जो आने वाले 35-40 दिन है उनका आपको सही सदुपयोग करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। 40 दिन में कई महापुरुषों को साधना करके ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो 40 दिन का एक बहुत परिवर्तनकारी जो दिन है आपके भविष्य के लिए। सही सदुपयोग करें, सही कंटेंट चुनें और कन्फ्यूजन ना हो, नियमितता रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें और स्पष्ट सोच के साथ में आपको जो है तैयारी करनी है। और आत्मविश्वास भी ज़रूरी है कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका हो सकता है और आपका होगा। धन्यवाद।